बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि सर दिल्ली पुलिस का प्रोसेस बता दीजिएगा पूरा, तो मैं एक बार प्रोसेस डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा इसमें बच्चों। सबसे पहले तो फॉर्म भरे जाएंगे जो एसएससी भरवाएगी। फॉर्म के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए, मुश्किल से 2-3 महीने मैक्सिमम मिलते हैं। तो आप इसकी तैयारी, दिल्ली पुलिस की अगर आपकी नौकरी की इच्छा है तो आपको बहुत पहले से प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ होता है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने की है, तो ही आप इसका सोच सकते हैं। अगर आपकी तैयारी दमदार नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस लेने की सोच नहीं सकते। ठीक है, तो पहले फॉर्म है, फिर एक ऑनलाइन एग्जाम। फॉर्म आएंगे सितंबर में, एग्जाम मान के चलिए नवंबर दिसंबर में। अगर आपको नवंबर दिसंबर में इसकी जॉब लेनी है दिल्ली पुलिस की, तो आज से नवंबर लगाइए, 9 महीने बचते हैं। तो 9 महीने के अंदर दिल्ली पुलिस सिर्फ मिल सकती है अगर आप बहुत जी तोड़ करके मेहनत आज से टारगेट करके रख सकते हो तो। और टारगेट कभी भी ऐसे नहीं किया जा सकता कि मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, यह मूर्खता होती है। सर फिर कैसे करें दिल्ली पुलिस की तैयारी, मैं आपको बताता हूं। आपके सामने कोई भी एग्जाम है, आपके सामने चाहे एमटीएस है, चाहे उसमें इंग्लिश आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने उससे पहले मान लीजिए सीएचएसएल है, आपके सामने उससे पहले कोई और एग्जाम है। यानी इस 9 महीने के पार्ट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दीजिए। यानी आपके सामने एक टारगेट हो कि एमटीएस का एग्जाम अप्रैल में, उसके लिए जी तोड़ के मेहनत कर रहा हूं, वहां जो मेहनत है वो यहां काम आएगी। फिर आपको लगता है यार आगे सीएचएसएल का पेपर जून में आ रहा है, जून के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, वो मेहनत यहां के लिए हो रही है। अल्टीमेट हो सकता है आपका टारगेट ये हो, लेकिन बीच के जो टारगेट्स हैं इनको टारगेट करिए, तो ही आप इस टारगेट पर पहुंचते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आज से लग जाइए, नवंबर में दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, तो आप इसकी तैयारी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे बहुत सारा समय है, अभी तो नहीं हो पाती है बच्चों तैयारी। यह मैं आप बच्चों की हकीकत बता रहा हूं। तो आप जो बीच बीच में फॉर्म आए उनको जरूर डालिए और उनमें जी तोड़ मेहनत करिए, आप निश्चित तौर पर यह निकाल देंगे। यह निकलता उन्हीं बच्चों का है जिनके और बहुत सारे एग्जाम निकल जाते हैं, याद रखना बच्चों। अगर कोई यह कहता है आपसे कि मुझ पे सिर्फ दिल्ली पुलिस का निकला और कोई मैंने नहीं दिया, तो वो गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। दिल्ली पुलिस वही निकालता है जिसने बहुत सारे एग्जाम आगे पीछे क्लियर कर रखे हैं। क्लियर मतलब क्लियर भी ना किए हो, ट्राई बहुत अच्छी की हो, जबरदस्त, तो आप निकाल पाते हैं। देखिए ऑनलाइन एग्जाम है, सबसे पहले प्रोसेस फॉर्म के बाद, फिर इसके लिए फिजिकल के लिए टाइम मिल जाता है 2-3 महीने का एग्जाम के बाद आराम से। ठीक है, तो फिजिकल के टाइम पे डीवी हो जाता है आपका, और फिर लास्ट में मेडिकल। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 3 चीजें हैं बस। ठीक है, और डीएल इसमें जरूरी होता है लाइट वाला, आपका बाइक और कार दोनों का होना चाहिए, सिर्फ बाइक वाले से काम नहीं चलता, वो सिर्फ मेल ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर फिक्स कर दीजिए, चेस्ट सबकी हो ही जाती है, बहुत आसानी से वो नापते हैं। और दौड़ इसमें 1600 मीटर लगती है लड़कों के लिए 6 मिनट के अंदर, और लड़कियों के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ होती है। लॉन्ग जंप हाई जंप लड़कों को भी करना है, लड़कियों को भी। लड़कों को लॉन्ग जंप 14 फीट करना है, हाई जंप 3.25 फीट करना है, लड़कियों को 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप उनको करना होता है। यही प्रोसेस है। फिजिकल का कोई नंबर नहीं होता, एनसीसी के नंबर इसमें होते हैं। ठीक है, फिजिकल का कोई नंबर आपका नहीं होता है, सारा मेहनत सारी चीज सिर्फ आपका एग्जाम है, वहां आपने निकाल दिया, समझ लीजिए सिलेक्शन हो गया। जितने नंबर एग्जाम में ज्यादा लाओगे वो आपका सिलेक्शन निश्चित करेंगे। पहली कट ऑफ लग जाती है आपकी एग्जाम से फिजिकल के लिए, यहां करीब 15 से 20 गुना बच्चे बुलाते हैं। ठीक है, ये कट ऑफ कुछ कम जाती है और फाइनल कट ऑफ फिर 5-6 नंबर आराम से उठ जाती है। पिछली बार 7-8 नंबर तक उठ गई थी। और पहली कट ऑफ बता दूं तो फाइनल कट ऑफ 71 के आसपास जनरल की लगी थी, जो पिछली वैकेंसीज थी 5000 के आसपास। और अब जो इसकी बात करूं ओबीसी की, तो 68-69 के आसपास ओबीसी की थी, और एसटी की ज्यादा होती है, एससी की थोड़ी कम होती है, तो 61-62 के आसपास एससी की कट ऑफ थी। तो ये लड़कों की कट ऑफ थी, लड़कियों की सब 60 से नीचे थी। ठीक है, सारी आगे बात कर लेता हूं। डीपी एग्जाम, आरडब्ल्यूए बैच, दोनों की बात कर रहा हूं। कोई कहे कि दिल्ली पुलिस के लिए क्या सर आरडब्ल्यूए का कोई बैच है, तो मैं आपसे कहूंगा जी हां है। परिश्रम बैच आज भी आपको रोजगार विदंकित एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सर कोई लाइव बैच नहीं है, वो पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, ये सारे सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे से।
हर किसी टीचर के लिए। वो मात्र बहुत कम फीस में 600-700 रुपए के आसपास है मेरे ख्याल से। और उस बैच को आप अभी लेंगे तो फायदा क्या है बच्चों, कि इसके लिए जब भी हमारा परिश्रम बैच आएगा, जो हमारा रूल है, जो अभी बैच परचेज करते हैं बच्चे, अभी मतलब कभी भी, तो तब हम लाइव बैच लेके आएंगे, इन सब बच्चों को फ्री देंगे। यानी अगला बैच परिश्रम 2.0 के नाम से आएगा। उस बैच को हम इन बच्चों के लिए फ्री करेंगे जिन्होंने भी परिश्रम बैच लिया होगा। परिश्रम चाहे आप आज लीजिए चाहे 6 महीने बाद लीजिए, आपको भी मिलेगा उसका फायदा, और जो आज लेगा उसको भी मिलेगा, 6 महीने बाद लेने वाले को भी उतना ही मिलेगा। तो अगर आपको बैच लेना है अगर दिल्ली पुलिस के लिए, तो इससे बेस्ट बैच नहीं हो सकता। और लाइव बैच एक मैं आपको दूंगा फॉर्म आने पर, ठीक है, सितंबर में ही वो बैच आएगा लाइव, वो आपको रिवाइज करा देगा कंप्लीट बैच, ठीक है, इतना कह सकता हूं मैं आपसे। तो ये बैच आपको परिश्रम नाम से देख लीजिएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बच्चों मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। पूरा 100 क्वेश्चंस का पेपर, 100 मार्क्स होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और बच्चे 90 मिनट्स होते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टाइम की कोई कमी नहीं पड़ती, क्योंकि 50 की जीएस और 10 का कंप्यूटर, 60 नंबर का तो वो पेपर है जिसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। और बचता है 40 क्वेश्चन, तो उनके लिए 1.5 घंटा बहुत ज्यादा है। आधे घंटे में अगर वो सब चीजें की तो 40 क्वेश्चन 1 घंटे में आराम से हो जाते हैं। तो टाइमिंग की यहां कोई समस्या नहीं रहती है, ठीक है बच्चों। दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट मैं बहुत जल्द एप्लीकेशन में शुरू कर दूंगा। अगर आपको देना है तो देते रहिए और अपनी तैयारी को धार लगाते रहिए। उम्मीद है कि आपकी सारी जानकारियां पूरी हो गई होंगी। दिल्ली पुलिस के लिए हमारी बुक्स भी आती हैं स्पेशल, अगर आप सर्च करोगे तो निश्चित तौर पर आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, सबकी अलग अलग बुक्स मिल जाएंगी। और आपको दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के भी, यानी मैथ्स की जो बुक है, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर सेट हुए, 50 के आसपास, 40 पेपर सेट थे, उन सबको क्या किया है हमने, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं 15-15 हर सेट में, 40 सेट हुए थे पिछली बार, तो उन सब सेट्स के क्वेश्चंस को छांटा है। उसके जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम चैप्टर में डाल दिए मैथ्स की बुक में। जितने भी एलसीएम एचसीएफ के थे, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में डाल दिए मैथ्स की बुक में। वो ऐसे मैथ्स की बुक बनाई है। और रीजनिंग की बुक भी ऐसे ही चैप्टर वाइज की है जो प्रीवियस ईयर थे, ठीक है। अगर आपको बुक से भी प्रैक्टिस करनी है, यानी आपने थोड़ी मेहनत पहले कर रखी है, तो आप सिर्फ बुक से पढ़ लीजिए, मत पढ़िए बैच, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, बैच पढ़ लीजिए या बुक समझ में नहीं आती है तो बैच लीजिए। बहुत फ्रेशर है, नहीं बुक से समझ सकते तो बैच लीजिए, रिकमेंड करता हूं, ठीक है। अगर आप कुछ पहले तैयारी कर रखी है, कोई बैच पहले पढ़ रखा है, बिल्कुल मत लीजिए बैच, बुक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।